दूसरा प्रश्न आ गया है कि ये यूक्रेन में जो नागरिक मारे गए युद्ध में या किसी भी युद्ध में मारे जाते हैं तो ये किसके कर्मों के फल से मारे जाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको हमें समझना चाहिए। ये आदि भौतिक आदि देवी में आते हैं क्या या फिर ये कोई कर्म? तो उनके राष्ट्रों के कारण पूरा देश जो अस्त व्यस्त, पूरा वर्ल्ड अस्त व्यस्त हो गया, कैसा है? तो मैं आपको सिद्धांतों के अनुसार इनको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं यह दावा नहीं करता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ पूर्ण सत्य होगा, किंतु जो मैं समझा हूँ उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दो देशों के बीच युद्ध होता है, उसमें बहुत सारी जनहानि होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जाति, आयु और भोग ये कर्मों से मिलते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर उसकी मृत्यु हो रही है, उसका जन्म नष्ट हो रहा है, उसको एक प्रकार का दुख का भोग हो रहा है, तो क्या उसके पिछले कर्मों के अनुसार है? तो यहाँ हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि उसके जो निश्चित कर्म ईश्वर ने दिए थे वो तो उसके कर्मों के फल थे, जाति, आयु, भोग। लेकिन समाज में जो आत्माएं स्वतंत्र हैं, उनके अपने स्वतंत्रता के कारण भी हमें कई प्रकार के सुख और दुख मिलते रहते हैं, और उनके द्वारा किए हुए न्याय अन्याय से हमारी हानि हो सकती है, हमारा लाभ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति ने अन्यायपूर्वक हमें सुख दे दिया, उस बात के योग्य हम नहीं थे, तो ये उन्होंने अन्याय किया। आज पिता चाहता है कि मेरे बेटे को IAS की पदवी मिल जाए, वो योग्य नहीं है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार से करके उसको नौकरी दिलवा देते हैं, तो ये अन्यायपूर्वक उसको सुख देने का कर्म हो, ये भी पाप कर्म कहलाता है, ये हिंसा कहलाती है। हम किसी का बुरा नहीं करें, लेकिन हिंसा कहलाई। तो हमारे यहाँ जो निर्णायक स्थिति होती है वो न्याय और अन्याय के ऊपर होती है। अगर कोई व्यक्ति न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है, तो वो उसके कर्मों के अनुसार हर एक मानना नहीं चाहिए। मुझे जो भी मिला है वो मेरे कर्मों के फल से मिला है, ये एक स्तर तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों के न्याय और अन्याय से भी मिलता है। तो उनके साथ जो हुआ वो अन्याय है, दो व्यक्तियों के अहंकारों का, उनकी इच्छाओं का। इसलिए उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेंगे, इसको इस रूप में लिया जाता है। हमारे साथ किसी ने हत्या कर दी, ये उसके कर्मों का फल नहीं था, लेकिन ये दूसरे का कर्म तो था, उसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हुई है। एक व्यक्ति के कर्म से दूसरे की हत्या हुई, तो ये परिणाम उसको जो मिला है वो उसके अपने कर्मों का फल नहीं है। इसको हमें निश्चित रूप से मानना चाहिए। यूक्रेन में जितने लोग मारे गए उनके अपने कर्मों के फल से नहीं मरे, यह दूसरे के अन्याय के द्वारा मारे गए हैं। तो उनका क्या न्याय होगा फिर ईश्वर की तरफ से? तो उनका न्याय ये होगा कि ईश्वर उनको अपने जो कर्मों के फल है, या तो उनके कर्मों को उस उधर से कम कर देंगे जो उनको मिलने वाले थे दुख, या फिर उनको कुछ अधिक सुख सुविधाएं देकर के अगला जन्म अच्छी अवस्था में देंगे। ये इसका समाधान होता है। ये नहीं कह सकते कि उसके कर्मों के फल से ये ऐसा हुआ, क्योंकि ये मान्यता वैसी हो जाती है, ये तो फिर लिखा हुआ था, फिर हमारे जीवों की स्वतंत्रता की हानि होती है। जीव कर्म करने में भी स्वतंत्र है, इसलिए ये कहना कि ये तो लिखा हुआ था या निश्चित था या उनके कर्मों के फल से हुआ है, तो ये स्वतंत्रता की हानि का दोष आता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, हमें ये कहना होगा कि ये उसके साथ न्याय और अन्याय हुआ है। तो जो अन्याय हुआ उसका फल ईश्वर उनको देगा, जिसने किया उसको भी देगा, उसको दंड देगा, और जिसके साथ हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा। ये मैं समझाऊँ।